2008 में दुनिया का छठा और एशिया का तीसरा अमीर तरीन शख्स, जो कि घर से ऑफिस और ऑफिस से घर हेलीकॉप्टर पर आता जाता था, आज बिल्कुल सड़क पर आ चुका है। जिस शख्स के दिन बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ और रातें पार्टीज में पैसा उड़ाते गुजरती थी, 20,000 करोड़ का मकरूज कैसे हुआ? अनिल अंबानी है कौन? 42 बिलियन की नेटवर्थ से जीरो पर कैसे आया? सारा जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। 6 जुलाई 2002 इंडिया के मशहूर व मारूफ बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी की मौत के बाद तमाम कंपनीज की सारी जिम्मेदारी उनके दोनों बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी पर आ गई। लेकिन दोनों में इत्तेफाक ज्यादा देर न रह सका और कंपनीज को बांटना पड़ा। ऐसी कंपनीज जिनका फ्यूचर ब्राइट था, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम जैसी ग्रोइंग कंपनीज अनिल अंबानी ने रखी और ऑयल गैस की कंपनीज मुकेश अंबानी को दी गईं। साथ ही दोनों भाइयों में ये एग्रीमेंट भी हुआ कि दोनों में से कोई भी अगले 10 साल तक एक दूसरे की फील्ड में इंटर नहीं करेगा। यानी अनिल पेट्रोलियम के बिजनेस में नहीं जाएगा और मुकेश अगले 10 साल तक टेलीकॉम सेक्टर में इंटर नहीं करेगा। मुकेश अपना ज्यादा टाइम फैमिली के साथ या काम करते हुए गुजारता, जबकि अनिल अंबानी बॉलीवुड स्टार्स के साथ दिखाई देते, पार्टीज के ज्यादा शौकीन थे और शादी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस टीना के साथ की। आने वाला वक्त इंटरनेट का था, तो एक्सपर्ट का मानना था कि अनिल अंबानी की कंपनीज बहुत तेज ग्रो करेंगी और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। इनकी कंपनीज रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस पावर इंडिया की टॉप की कंपनी बन चुकी थी। न्यूज में हर वक्त आए रहने के लिए अनिल अंबानी ने एडलास कंपनी खरीदकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी कदम रखा और फेमस हॉलीवुड डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ मिलकर मूवीज भी बनाई। इन्हीं में बनी एक मूवी लिंकन ने ऑस्कर अवार्ड भी जीता। इस इंडस्ट्री में मजीद अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बिग सिनेमा नाम से कंपनी खोली और पूरे कंट्री में 700 सिनेमा का जाल बिछा डाला। पैसे के जोर पर और भी कई ऐसे बिजनेसेस में इंटर हुए जिनकी नॉलेज इन्हें न होने के बराबर थी। ये अनिल अंबानी की लाइफ का गोल्डन पीरियड था। इन्हीं दिनों ये घर से ऑफिस हेलीकॉप्टर पर आते जाते थे। अनिल अंबानी की पॉलिटिकल पावर भी इतनी थी कि ये 2 साल के लिए MP भी रहे, लेकिन दूसरी ही तरफ इनका डाउनफॉल भी शुरू हो चुका था। इनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन एक वक्त तक किंग रहने के बाद वापस नीचे आने लगी, क्योंकि 4G का दौर शुरू हो चुका था। नई कंपनीज मार्केट में इंटर हो रही थी और रिलायंस कम्युनिकेशन अभी तक सिर्फ 3G ही प्रोवाइड कर रही थी। अपनी पुरानी कंपनीज पर तवज्जो न देकर नई बिजनेसेस में बड़ी इन्वेस्टमेंट करना इन्हें बहुत महंगा पड़ा। जब 10 साल पूरे होने के बाद 2017 में जैसे ही बड़े भाई मुकेश ने जियो 4G के साथ टेलीकॉम फील्ड में कदम रखा, तो इनकी घुटनों के बल चलती हुई कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन मुंह के बल गिरी और बैंकरप्ट होकर बंद हो गई। इसके बाद साथ ही अनिल अंबानी को एक बड़ा झटका और लगा। मुकेश अंबानी ने गैस का प्राइस बढ़ाकर $4 कर दिया। दरअसल इन दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट ये भी हुआ था कि मुकेश अंबानी अनिल को $2.34 में गैस देंगे और अनिल उसे आगे सेल करेंगे। लेकिन बाद में मुकेश अंबानी ने इस प्राइस को डबल कर दिया। इस केस को अनिल अंबानी कोर्ट तक लेकर गए, लेकिन कोर्ट ने फैसला मुकेश अंबानी के हक में सुना दिया और अनिल की एक और कंपनी तकरीबन बंद हो गई। साथ ही साथ इनकी बाकी कंपनीज भी तवज्जो न मिलने की वजह से दिन ब दिन अपनी रेपुटेशन कम करती जा रही थी और यहीं इनसे इनके कैरियर की सबसे बड़ी गलती हुई। अनिल अंबानी ने अपनी डूबती हुई कंपनीज को बचाने के लिए दुनिया के कई बैंकों से कर्ज लिया और प्रॉफिट तो था नहीं, वो लोन्स की वापस पेमेंट नहीं कर पाए। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था कि अपनी कंपनीज को बेचकर उन पैसों से लोन वापस करना, जिसके लिए पहले उन्होंने कंपनी बिग सिनेमा को 710 करोड़ में बेच दिया। लेकिन 43,000 करोड़ कर्ज में 710 करोड़ क्या काम आते। आखिरकार अपनी आखिरी सक्सेसफुल कंपनी रिलायंस एनर्जी को भी 1800 करोड़ में बेचा, लेकिन लोन फिर भी खत्म न हुए और बात यहाँ तक जा पहुंची कि 2019 में अनिल अंबानी को रेक्सन कंपनी के 2000 करोड़ न देने के जुर्म में जेल सुना दी गई। लेकिन ऐन वक्त पर बड़े भाई ने 2000 करोड़ जमा करवाकर अनिल अंबानी को जेल की हवा खाने से बचा लिया और अब अनिल अंबानी की सारी कंपनीज या तो बैंकरप्ट होकर बंद हो चुकी हैं या बिक चुकी हैं और अभी भी अनिल अंबानी उन 3 चाइनीज बैंकों से लड़ रहे हैं
जिन्होंने 2012 में अनिल अंबानी को 5,000 करोड़ उधार दिए थे। 2020 में खुद अनिल अंबानी ने कोर्ट में इसका एतराफ़ किया कि उनकी नेटवर्थ जीरो हो चुकी है। जहां एक भाई एशिया का सबसे अमीर आदमी है तो दूसरा बहुत दूर। दोनों ने शुरुआत तो बराबर पैसों से ही की थी, लेकिन शायद अनिल अंबानी को उनका शो ऑफ और लोग क्या सोचेंगे ले डूबा। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।